नमस्ते चिल्ड्रन। आइए क्वेश्चन देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल में। ये फिगर दे रखी है और इसमें ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ देखिए गिवन क्या है, ABPQ एंड ACRS, ये दोनों स्क्वायर है। प्रूफ करना है ACQ, मैंने अलग कलर कर रखा है, ACQ ट्रायंगल एंड ASB ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। तो आइए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, दोनों ही यहाँ से निकाल के अलग से इन्हें बना। दोनों ही ट्रायंगल में QA एंड AB, ये दोनों जो हैं, QA ये वाला साइड और AB साइड इक्वल है क्योंकि दोनों ही साइड ऑफ स्क्वायर। सो हम लिखते जाएंगे। सेकंड जो है कंडीशन, AC इक्वल टू AS, ये भी क्या है, दोनों ही साइड्स स्क्वायर के साइड्स है। यहाँ हम देखेंगे एंगल QAC इक्वल टू एंगल QAB प्लस एंगल BAC। अब देखें QAB 90 डिग्री, सो 90 प्लस एंगल BAC, और दूसरा एंगल है BAS इक्वल टू एंगल SAC प्लस एंगल BAC। दोनों में ही BAC और जो QAB और SAC दोनों ही 90 है, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, दोनों से ही हमें दिख गया कि BAC कॉमन है दोनों में ही। QAC इक्वल हो गया BAS के और ACQ कॉन्ग्रुएंट टू। तीन बातें हमें मिल चुकी हैं, पहला ये, दूसरा ये, और आपने यहाँ देखा कि दोनों में ही BAC सेम है। ये तीन बातें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद हमने लिख लिया, इसलिए CQ इक्वल टू BC बिकॉज ऑफ CP/CT। ठीक है, प्रूव हो गया। तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होते ही हमें पता चल गया कि दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मीन्स दोनों ही कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो CQ एंड BS तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, वो भी इक्वल हो गए। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC BD is a median to the side AC और BD is produced to E such that BD equal to DE। तो पहले तो हम फिगर बनानी पड़ेगी, इसको प्रूव करना आपको A is parallel to BC। तो पहले फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया ABC और ये है D मीडियन और ये है हो गया A। आपको प्रूव करना है A is parallel to BC, ये और ये दोनों पैरेलल है, इन्हें ही प्रूव करना है। तो आइए आगे बढ़े। AD इक्वल टू DC, ये तो ऑलरेडी पता है क्योंकि यहाँ पे मीडियन है BD। AD इक्वल टू DC क्योंकि BD जो है वो मीडियन है। देखेंगे ट्रायंगल दो कौन से हैं, BDC ट्रायंगल एंड EDE ट्रायंगल। BD और DE बोथ आर इक्वल, गिवन है। इन दोनों में ही देखेंगे गिवन है, और एंगल BDC इक्वल टू एंगल ADE क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। AD इक्वल टू DC फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, यहाँ से। सो हमने देखा यहाँ पर तो मैच हो रही हैं चीजें, साइड एंगल साइड। सो SAS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ वर्क करेगी। सो इससे हमने कंक्लूजन निकाला, ट्रायंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से AE इज इक्वल टू BC बिकॉज ऑफ CP/CT।
और उसी की तरह एंगल EAD भी इक्वल हो जाएगा एंगल BCD। सेम रीजन CPCT। बिकॉज ये देखिए EAD यानी ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो रहा है BCD के, यानी इसके EAD BCD। आप देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या है, बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। सो अल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। इट मीन्स ये AE और BC लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि अभी आपने यहाँ प्रूव किया कॉन्ग्रुएंसी की वजह से EAD एंड BCD बोथ आर इक्वल। सो क्योंकि अल्टरनेट एंगल यहाँ पर है, सो इस तरह हमारा आंसर हमें मिल गया, बिकॉज EAD एंड BCD इक्वल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल काम करेगा, देयरफॉर आपके ये दोनों ही लाइंस होंगी पैरेलल होंगी, देयरफॉर AE इज पैरेलल टू BC। Hence proved